हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12 के इंग्लिश पोइट्री का 8वां चैप्टर माई हिवेन लेकर प्रेजेंट हूं। यह पोम इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया है। इनका जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था और 7 अगस्त 1941 में इन्होंने अंतिम सांस लिया। इस पोम में पोएट मातृभूमि के प्रति अपनी अभिलाषा को व्यक्त करता है। पोएट अपने राष्ट्र को एक बेहतर एवं आदर्श देश बनाना चाहता है। वह अपने देशवासियों को सजेस्ट कर रहा है कि वे निडर होकर रहें तथा संकुचित मानसिकता से स्वतंत्र रहें। जाति, संप्रदाय एवं धर्म के आधार पर लोग टुकड़ों में विभाजित न हों। पोएट अपने राष्ट्र को पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना चाहता है। वह लोगों को सजेस्ट करता है कि ईश्वर में विश्वास करें क्योंकि वह सर्वोच्च शक्ति है। चलिए अब हम इस पोम के टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ truth, where the mind is without fear and the head is held high। पोएट ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, आप मेरे राष्ट्र का इस प्रकार निर्माण कीजिए, वेयर जहां द माइंड इज विदाउट फियर, जहां मस्तिष्क बिना डर के हो, अर्थात जहां प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क बिना डर के हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भयमुक्त हो और निडर हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और द हेड और सिर हेल्ड उठा हो हाई ऊंचा, और प्रत्येक व्यक्ति का सिर गर्व की भावना से ऊंचा उठा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां शिक्षा निःशुल्क हो, जहां ज्ञान निःशुल्क हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की एक समान रूप से स्वतंत्रता हो और वह ज्ञान निःशुल्क हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर जहां द वर्ल्ड राष्ट्र हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, टूटा हुआ न हो, इनटू फ्रैगमेंट्स टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स संकुचित घरेलू दीवारों से। संकुचित घरेलू दीवारों से अर्थ है जाति, धर्म, संप्रदाय से। पोएट कहता है कि वेयर जहां वर्ल्ड राष्ट्र संकुचित घरेलू दीवारों अर्थात जाति, धर्म, संप्रदाय से टुकड़ों में विभाजित न हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहां राष्ट्र संकुचित घरेलू दीवारों अर्थात जाति, धर्म, संप्रदाय से टुकड़ों में विभाजित न हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर जहां वर्ड्स शब्द कम आउट बाहर आते हों, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ सत्यता की गहराई से, जहां पे शब्द सत्यता की गहराई से बाहर आते हों, अर्थात जहां प्रत्येक व्यक्ति सत्यवादी हो और उनके शब्द हृदय की गहराई से बाहर निकले। जहां प्रत्येक व्यक्ति सत्यवादी हो और उसके शब्द हृदय की गहराई से बाहर आए। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, where जहां tireless का अर्थ है अथक या अत्यधिक, स्ट्राइविंग का अर्थ होता है प्रयास या परिश्रम, परफेक्शन का अर्थ है पूर्णता। Where tireless striving, जहां अथक प्रयास या अथक परिश्रम, स्ट्रेचेस फैलाती हूँ, इट्स आर्म अपनी भुजाएं, टुवर्ड्स परफेक्शन पूर्णता की ओर, जहां अथक परिश्रम अपनी भुजाएं पूर्णता की ओर फैलाती हो, अर्थात जहां प्रत्येक व्यक्ति परिश्रमी हो और वह अपने परफेक्शन के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करता हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे into the dreary deserts and of dead habits, where the clear stream of reason, clear stream of reason का अर्थ है तर्कों की स्वच्छ धारा,
जहाँ तर्कों की स्वच्छ धारा हैज नॉट लॉस्ट न खो जाए इट्स वे अपना रास्ता इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट का अर्थ है पुराने रीति रिवाज, ड्रेरी मीन्स होता है नीरस। जहाँ तर्कों की स्वच्छ धारा पुराने रीति रिवाजों के नीरस रेगिस्तान के बालुओं में अपना रास्ता न खो जाए या न भटक जाए। जहाँ तर्कों की स्वच्छ धारा पुराने रीति रिवाजों के इस नीरस रेगिस्तान के बालुओं में अपना रास्ता न खो जाए, अर्थात जहाँ प्रत्येक व्यक्ति तार्किक हो और वह पुराने रीति रिवाजों से प्रभावित न हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। द माइंड का अर्थ यहाँ पे व्यक्ति से है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति आपके द्वारा अग्रसित हो, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति आपके द्वारा अग्रसित हो। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू एवर वाइडनिंग सदैव विकासशील रहने वाले विचार और कार्य में, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति आपके द्वारा सदैव विकासशील रहने वाले कार्य और विचार में अग्रसित हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति आपके द्वारा बनाए गए कार्यों और विचारों की ओर अग्रसित हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री वॉक। इनटू दैट हेवन, इस स्वर्ग में ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता के, माई फादर मेरे पिता, लेट माई कंट्री मेरे राष्ट्र को एवक जागरूक करिए। पोएट कहता है कि मेरे पिता स्वतंत्रता के इस स्वर्ग में मेरे राष्ट्र को जागरूक कीजिए। तो इस प्रकार यह चैप्टर कंप्लीट हुआ और मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी यदि एक बार में आपको कंप्लीटली समझ में ना आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को एक बार पुनः रिवाच करें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा। फाइनली मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश अड्डा को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक व शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।